वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो अच्छे होंगे। और मैं हूं सूरज राज। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बेटा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और हम राजनीतिक विज्ञान जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसके पेपर की बात करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और राजनीतिक विज्ञान जिसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। इस पेपर में हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई यूनिवर्सिटी सारी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करा रही है, कुछ यूनिवर्सिटी रिटन करा रही है, तो हम रिटन के लिए अलग नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए अलग से नोट्स हमने प्रोवाइड कराए हैं। दोनों सब नोट्स आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहां आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। 2-3 दिन में सारे नोट्स को आप डाउनलोड कर पाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम हमेशा आपका साथ देंगे हर परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं ना? तो बस आपको हमारे यूट्यूब पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लेना है। देखो यहाँ बात करने वाले हम बहुविकल्पी क्वेश्चनों की, जैसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बोला जाता है। जैसे कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है जिसमें टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों बना रही है, रिटन और एमसीक्यू। जैसे कि एमजीपीआरयू है जिसमें आपको रिटन भी पूछा जाएगा और एमसीक्यू। आगरा में भी आपको रिटन भी पूछा जाएगा और एमसीक्यू। तो ऐसे दोनों छात्रों के दोनों टाइप के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपके यूनिवर्सिटी के अंदर। पेपर हैकर से जुड़ जाइए अभी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। आप आपके प्रश्न को देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, आपने बस इसको पढ़ लेते हैं। मैंने आपको यहाँ से 2 बुकों से, मैंने जो इंपोर्टेंट है, जो काफी पॉपुलर बुकें होती है, उन बुकों से उठाया है और कुछ मैंने अपने तरफ से क्वेश्चनों को ऐड किया है और कोड करके आपके सामने इन क्वेश्चनों को लाए हैं। आप हमारे जो नोट्स को डाउनलोड करोगे वो 2 बुकों से और मेरी तरफ से बनाए गए कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड होंगे। आप बहुत ध्यान से पढ़ के चले जाना। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहां बोला गया श्रुति का अर्थ क्या होता है। श्रुति माने होता है सुनने वाला, जो सुनता है उसे श्रुति बोला जाता है। तो सुनना अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है बी, परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है शांति पर्व किससे संबंधित होता है। तो शांति पर्व की बात की जा रही है। शांति रखना किसमें? महाभारत के अंतर्गत आएगा ये। ऑप्शन नंबर, देखो मैंने कहा पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर आंसर को पढ़ेंगे, इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं और हम अच्छी तरीके से क्लियर करते चलेंगे। चलो उसके बाद में है गणसंघ का अर्थ बताइए। गणसंघ का क्या अर्थ होता है? चलो मैं तुमसे पूछता हूं गणसंघ का अर्थ क्या होता है, बता दो। चलो गणसंघ का अर्थ क्या होता है? जनजाति होता है बेटा। ऑप्शन नंबर जिसने बी को लॉक किया परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 100% एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए यहां बोला गया है निर्वासन किसे बोला जाता है? निर्वासन बोला गया, निर्वासन दंड जिसे कहते हैं। निर्वासन दंड, निर्वासन दंड किसे क्या होता है? निर्वासन दंड होता है देश से निकालना, किसी को देश से निकालना निर्वासन दंड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कौटिल्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एमसीक्यू क्वेश्चनों का भी नोट्स हमने प्रोवाइड कराया है और रिटन एग्जाम, जिसका रिटन एग्जाम हो रहा है उसके लिए भी लिंक दोनों के लिए हमने दे रखे हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और हमारी टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर, और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और हमारे दूसरे चैनल है बीए बाय पेपर हैकर, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर केवल आपको बीए की वीडियो मिलेगी जो आप देख रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? बेटा अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? हमसे पूछा गया अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, बताइए। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। बहुत ही बढ़िया बेटा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। अब देखो यूनिट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में दे रखे हैं। यहां से देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो देखेंगे। यहां बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछ लिया। बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में हुई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा हुई थी, उसका नाम बताना है। बताओ। ए एवं होम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी की ओर जाएंगे। ए ओ होम द्वारा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट हुआ 1885 मुंबई में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। अध्यक्षता तो की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, उसका नाम क्या था? WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर जिसने प्रथम जो आयोजित हुई थी, याद रखना, मुंबई के अंदर 1885 में ठीक है आयोजन किया गया था, प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो डब्ल्यू उसके जो अध्यक्षता की गई थी, जो अध्यक्ष बने थे वहां के, वो हुई थी WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं उदार राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे। उदार राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे? उदार राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता कौन थे, आपको बताना है। बता दो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
गोपाल कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे सभी लोग। चलो मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, मैं आपसे कह सकता हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप खुद कहोगे कि सर जो आपने पढ़ाया वही पेपर में आया, सच में वही छपेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। यहां कह रहा है राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन, ये वाक्य किसने बोला था कि राजस्व मेरा, तो क्या है, किसने बोला था? ये कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक द्वारा बोला गया था, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे दल का नाम कर्म दल और हमारे उद्देश्य का कारण नहीं वरन हमारे साधनों का कारण पड़ा है, ठीक है, ये कथन किसका है? कह रहा है इन साधनों के कारण हमारा नाम पड़ा है, ये मेरे हमारे दल का नाम कर्म दल नहीं, हमारे उद्देश्यों का कारण नहीं है वरन हमारे साधनों के कारण पड़ा है, ये कथन किसका है बताइए? ये किसने बोला था? तो जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर डी की ओर लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, ध्यान से देखेंगे, देखो बोला गया कह सकते हैं बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में की घटना है बताइए? जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें वायसराय कौन था बताइए? उस समय वायसराय कौन था? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन, बहुत बढ़िया, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बाल पाल किस दल के क्रांतिकारी थे? तो कौन से दल के क्रांतिकारी थे आपसे पूछा गया है बताइए? लाल बाल और पाल, आपको पता है, मैंने अभी बताया ना गरम दल, बिल्कुल ठीक है, जिसने भी दिया है गरम दल के थे, लाल बाल पाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल विभाजन कब हुआ था? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में बेटा, 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, 1905 में हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहां कह रहा है शेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में देंगे क्या रहने वाला है। चलिए, हाँ, शेरे ए पंजाब किसे कहा जाता है? जिसने भी ऑप्शन नंबर दिया है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार देखेंगे, यहां बोला गया है, देखिए पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? तो कह सकते हैं जो पंजाब का केसरी के रूप में जो जाना जाता था वो कौन जाना जाता है बताइए? 11वें क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक है, लाला लाजपत राय, बिल्कुल ठीक है, लाला लाजपत राय को जाना जाता था, ठीक है, पंजाब केसरी के नाम से। और शेरे एक पंजाब भी बोला जाता, पूरा पंजाब इनकी बात मानता था लाला लाजपत राय की, पूरा शेर था वहां का अकेला, उसकी देखिए उसको हुकूमत चलती थी, ऐसे कह सकते हैं। किस वायसराय ने भारत में कह सकते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास की थी? जो वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट थी उसको पास किया था, वो कौन सा वायसराय था? उस वायसराय का नाम आपसे पूछा गया, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। वो वायसराय का नाम बताना है आप सभी को। लॉर्ड क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्या हो जाएगा? लिटन, लॉर्ड लिटन द्वारा, ऑप्शन नंबर जिसने ए दिया है परम सत्ता आंसर है। मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? देखिए मराठा और केसरी नामक समाचार पत्रों के संपादक पूछा गया, वे कौन थे आपको बताना है। तो बिल्कुल लोकमान्य तिलकी बोल सकते हैं, लोकमान्य जो तिलक थे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहां बोला गया है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कांग्रेस, यहां बोला गया है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मैंने बोला था ना, क्या होता, बोला था मैंने आपको, बनर्जी थे ना, बनर्जी, तो भूमेन चंद बनर्जी बोलेंगे, भूमेश चंद बनर्जी, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी परम सत्ता आंसर होगा। देखो यहां से कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चन संबंधित भी आपको पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ क्वेश्चन है उसका आंसर तुरंत दे रखा है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आंसर यही होगा, एक वर्ड में आंसर होगा। देखो यहाँ बोला गया है इस विराट आंदोलन के पीछे, कह रहा है इस विराट आंदोलन के पीछे शताब्दियों के इतिहास था, ये कथन किसका है? मतलब कि सदियों का इतिहास था, शताब्दियों का इतिहास था, ये कथन किसका है? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट का है, एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। भारत में लोहे पुरुष की संख्या किसे दी गई थी? ऐसे पूछा जाता है कि भारत में लोह जो पुरुष की संख्या दी गई थी वो किसको दी गई थी? तो बोला सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, उसे लोह पुरुष भी बोला जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ जो पैक्ट, ठीक है,
पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो आप कहोगे वो किए थे 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कांग्रेस द्वारा कांग्रेस द्वारा प्रथम पूर्व स्वाधीनता का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो आप कहेंगे 1929 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का सूरत जो विच्छेद सन इसमें हुआ था, तो जो सूरत देखिए जो सूरत का विच्छेद हुआ था वो हुआ था 1916 में। ठीक है, कांग्रेस के जो सूरत में लड़ाई हुई थी आपस में वो हुआ था 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके पालने को आशीर्वाद दिया, और ये किसका कथन था? तो आप कहोगे ये था कूपलैंड का, ये कूपलैंड ने बोला था। ठीक है, ये कथन किसका था? कूपलैंड का था कि भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज्य के शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने को आशीर्वाद दिया। तो ये कथन किसका है? ये कथन था कूपलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शताब्दी को राष्ट्रीय जागृति की युग कहा जाता है? तो जो देखो ऐसा कौन सी शताब्दी है जिसको बोला जाता है राष्ट्रीय जागृति का युग? तो आप कहोगे वो थी 19वीं शताब्दी को भारत की राष्ट्रीय जागृति का युग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि भारत की उसमें क्या हुआ था, जो अधिवेशन हुआ था, मतलब कि इसमें लड़ाई हुई थी, ठीक है, क्रांति हुई थी, तो उसमें की है 19वीं शताब्दी के बाद लोग अपने जागरूक हो गए थे और इसको ही राष्ट्रीय जागृति बोला जाता है और सब लोग एकत्र हो गए थे कि एक जैसे जो कहेगा वही करेंगे हम लोग, तो वो चीज थी। तो 19वीं शताब्दी के बाद में हमारा फिर ये निर्णय किया कि हम इन मतलब कि अंग्रेजों को भगाएंगे, ये सब काम करना 19वीं शताब्दी के बाद स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के राष्ट्रीय जागरण को एक प्रबुद्ध राजनीतिक आंदोलन किसने कहा? तो आप कहोगे वो कहा था राष्ट्रीय जो जागरण था उसको जो एक कह सकते हैं प्रबुद्ध जो राजनीतिक आंदोलन कहा गया था वो डॉक्टर रघुवंश ने कहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि मैं कह सकते हैं वह और ब्रिटिश साम्राज्य के संकटों से सुरक्षा करना और उनको दिन दिन होने से बचाना चाहते थे। ये कथन किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? दो मुस्लिम लीग जो कह सकते हैं लीग की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो देखो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, वो है वर्धा अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा आदर्श कैसे बोला है? आदर्श दवा की भीख मांगना नहीं अदापि निर्भरता है। ये कथन किसका है? मतलब हमारा जो आदर्श है वो दवा की भीख मांगना नहीं अदापि क्या था या फिर अपितु निर्भरता है। ये कथन किसका था? तो ये था बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि सम्मिलित हुए? तो आप होंगे 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, 72 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यहां बोला गया है कि देखो गांधी जी कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो देखो जो गांधी जी थे वो कब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आरंभ हुआ था तो 1905 में प्रारंभ किया गया था। अब देखेंगे असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखिए, यहां बोला गया है देखो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो 1920 में प्रारंभ किया गया था। इस तरीके से आंसर आपको दिए होंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ किया हुआ? मतलब प्रारंभ किस सन में हुआ था? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 में हुआ था, याद रखेंगे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ किस सन में हुआ? तो आप होंगे 1914 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात हुआ तो कब हुआ था? तो आप होंगे 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार इन क्वेश्चनों को ध्यान से देख लेंगे और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। देख लीजिए, ये बोला गया है महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जो गुरु थे वो गोखले थे। कौन है बेटा? गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ उत्तर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाना जाता था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? तो आपको 5 फरवरी 1922 में चोरी चौरा कांड घटना हुई थी, 5 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो आप कहोगे 1914 में लौटे थे। राष्ट्रीय का और कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप कहोगे साइमन कमीशन जो भारत आया था वो आया था
27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखो यहां बोला गया है साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में कितने ब्रिटिश थे, तो 7 सदस्य थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है गांधी जी ने किस कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो चोरी चोरा कांड के कारण, ठीक है। चोरी चोरा जो कांड हुआ था उस कारण क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वही समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हुए गांधी जी ने ब्रिटिश शासन प्रदंत की वापस कर दिया। तो आप कहोगे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें बिना सूर्य के कह सकते हैं प्रभात दिया गया। तो कह रहा है ये कथन किसका था, हमें बिना सूर्य के प्रभात दिया गया, ये है तिलक जी का, ठीक है। गंगा कहते हैं वो तिलक जी का है, तो ये कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अब देखो अनभिज्ञ आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे देख लेते हैं, ठीक है। यहां बोला गया है देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया। तो आप कहोगे ये किया गया 1930 में। कब किया गया, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ कह रहा है महात्मा, देखो बोला गया महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की। तो आप कहोगे जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो की गई थी 12 मार्च, देखो 12 मार्च 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, 12 मार्च 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो प्रथम गोलमेज कह सकते हैं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम जो गोलमेज आयोजन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो 1930 में ही हुआ था जब वे दांडी यात्रा के साइड गए थे तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहोगे 6 अप्रैल 1930 को ही नमक कानून को तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, मैं इसे समाप्त करके रहूंगा, ये कथन किसका है। ये किसने बोला कि ब्रिटिश साम्राज्य एक अभिशाप है, ये मैं इसे खत्म करके रहूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किया गया। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। तो आप कहोगे 5 मार्च 1931 में। सी ऑप्शन को 5 मार्च 1931 में तो होता गांधी जो इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में है, देखो 7वां क्वेश्चन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ अगस्त 1942 में। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो आप कहोगे वर्धा, जो वर्धा अधिवेशन था उसमें पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है। तो देखो भारत में लौह पुरुष की जो संज्ञा दी जाती है वो सरदार पटेल को लौह पुरुष बोला जाता है। करो या मरो ये नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो अब यहाँ परसेंटेज क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोला गया है किस समझौतों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका गया। तो आपको गांधी इरविन समझौता के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उसको रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो सितंबर 1931 में आयोजित किया गया। दूसरा वाला द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसकी देन है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसकी देन है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। याद रखना कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जो किसकी देन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किस योजना के द्वारा भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान की। तो आप कहोगे जो कह रहा है किस योजना के द्वारा, तो आप कहोगे माउंटबेटन योजना के द्वारा क्या हुआ था, भारत के विभाजन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना कब स्थापित की गई थी। तो आप कहोगे फरवरी 1946 में। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि ये देख लीजिए भारतीय देखिए यहाँ बोला गया है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। हमारे नोट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यार आपके दोस्त जो आपके साथ स्टडी करते हैं उन्हें बता दो पेपर हैकर क्या है, ठीक है, समझ रहे हो ना। उनको फटाफट चैनल को शेयर बोल दो और उनसे कह दो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से पढ़ाई करो अच्छे से और अच्छे नंबर से आपको पास होना है, क्योंकि आपको अपने दोस्त को लेके चलना है, ठीक है, साथ में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखेंगे। देखो यहां क्वेश्चन बोला गया है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप कहोगे सन 1947 में स्वाधीनता अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत को दो स्वाधीन राज्य भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम था जो भारत हमारे पहले भारत जो था ना वो पाकिस्तान है वो भारत में ही था, लेकिन विभाजन कब, तो आप कहोगे अधिनियम 1947 द्वारा 1947 में पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, समझ रहे ना। हाँ, विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में, यहां बोला गया 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो वो था बेटा भारत विभाजन कर दो। क्या था, भारत विभाजन कर दो, स्वतंत्र राज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण करना था। ठीक है, स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण करना था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो चौथा क्वेश्चन बोला गया भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो भारत का मिनी संविधान है तो ये बोला जाता है, आपको पता है मिनी संविधान किसे बोला जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को बोला जाता है, ये मिनी संविधान था। ठीक है, मिनी संविधान 1935 को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया, तो 1919 में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अब देखो कुछ रिलेटेड हमसे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये देख लीजिए ब्रिटिश सरकार द्वारा, देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में कौन सा अधिवेशन पारित किया गया, तो आप कहोगे कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्या संविधान, कह रहा है क्या संविधान वैध शासन प्रणाली की अपेक्षा अधिक खराब है, ये कथन किसका है, तो आप कहोगे राजगोपालाचारी का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई, तो आप कहोगे वैध शासन अवस्था अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, देखिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे यहाँ पे एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको जो अंतिम था वो था श्री राजगोपालाचारी। याद रखना ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चारों। यहां आप यूनिट नंबर 3 को देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में बोला गया है कि भारतीय संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, यूनिट नंबर 3 में बेटा भारतीय संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे हमारी 8 यूनिट है, हम इसको 4 यूनिट को डिवाइड करेंगे, 4 यूनिट को हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 4 यूनिट को हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं और बाकी हम सेकंड में देखेंगे। ठीक है, चलो इसको ध्यान देखिए। बाकी हम जो बात करने वाले हैं, हमने 2 बुकों से क्वेश्चन उठाए और मैंने अपने तरफ से कुछ क्वेश्चनों को ऐड किया है। आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां भी मैं पोस्ट कर दूंगा 1 या 2 दिन में। आप फिलहाल चेक कर लीजिए, शायद तब तक आप वीडियो देख रहे हैं आपको मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम का दे रखा है। फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, मतलब फॉलो कर लीजिए, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी देखने को। देखो यहां बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आपको पता है वो 42वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और इसी में क्या हुआ था बेटा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसी को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा, इसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। चलो 42वें संविधान संशोधन लगा दो 1976 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष बेटा राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान की रचना में किसने कह सकते हैं स्वादिष्ट गंभीर प्रस्ताव डाला था, तो आपको पता होगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1900 तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था उसे हम मिनी संविधान बोला जाता है। इसके थ्रू ही हमारा भारत का विभाजन हुआ था, तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, तो यही हमारा गंभीर प्रभाव डाला था भारत संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो क्या करता है, प्रतिबिंबित काम करता है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के उद्देश्यों को, तो वो करता है बेटा चौथे का ऑप्शन जिसने भी दिया है संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल राइट हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, प्रतिबिंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना आर्टिकल 22 को बोलते हैं। ठीक है, 32 को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां होती हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखिए 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। जिसने भी ऑप्शन नंबर लॉक किया है डी को, बिल्कुल राइट होगा, डी को जिसने लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। यहां बोला गया है भारतीय संविधान में संशोधन की पद्धति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 के थ्रू क्या होता है बेटा, किसी भी आर्टिकल में हम संशोधन कर सकते हैं, किसी भी संविधान संशोधन में, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारत में संघात्मक शासन
है, क्योंकि बताइए संगठनात्मक शासन का मतलब होता है संविधान द्वारा केंद्र और राज्य में स्पष्ट शक्ति विभाजन। ठीक है, आप जानते हैं एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समृद्धि सूची। देखो राज्य सूची होती है तो राज्य कानून बना सकता है, समृद्धि सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, एक केंद्र सूची होती है तो केंद्र बनाता है उनको। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इसको डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि किस अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने से उत्पन्न संकट का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 356, देखो आर्टिकल 352, 356 और 360 आपको पता है ये राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, आपातकालीन के थ्रू बनता है। और कभी भी याद रखना, कभी कोई सा भी आपातकाल लग जाए लेकिन हमारा आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निरस्त नहीं होता, बाकी सारे हमारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं, हमसे छीन लिए जाते हैं जब हम पे क्या होता है आपातकालीन लगता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल लग जाए, वित्त आपातकाल लग जाए तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस क्षेत्र के संविधान से ली गई है? देखो बोला गया कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, हम जब भारत में संशोधन करेंगे तो अफ्रीका, मतलब हम फ्री में करना चाहेंगे भाई, जो भी काम करेंगे फ्री में, यह ट्रिक है संशोधन को याद करने की, फ्री में करना चाहेंगे तो अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है कि संविधान में संशोधन प्रणाली जो आर्टिकल 36 बोलता है ना, सॉरी आर्टिकल 368 बोलता है, वही संशोधन प्रणाली की बात की गई है। और संशोधन किसके थ्रू होता है? आर्टिकल 368 के तहत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान की कह सकते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? देखो प्रारूप समिति की बात करें, जब रूप किसका सही होता है तो कहोगे अंबेडकर जी का, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान कह सकते हैं निर्भरता सभा या फिर परामर्शदाता कौन थे? तो आप कहोगे वो थे BN राव, इनके जो परामर्श देते थे और उसको निर्माण किया था संविधान का। ठीक है, तो BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया संविधान निर्भरता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 आप जानते हैं 370 किस राज्य में सम्मिलित है? तो आप बोल कश्मीर में। जो आर्टिकल 370 हमारे मोदी द्वारा हटाई गई है कि वो पहले राज्य में क्या था, वो राज्य अलग माना जाता था, हम उस राज्य में नहीं जा सकते थे, जाते तो हमको वहां नहीं बसने देते, लेकिन अब वो राज्य वाले यहाँ और यहाँ वाले वहां जाके अपनी जमीन ले सकते हैं, मतलब वो भारत में पूरी तरीके से हो गया है। और धारा 370 चलती थी, वो चलती थी जम्मू कश्मीर में, अब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, एक ऐसा राज्य था भारत का जिसमें आर्टिकल 370 चल रहा था, मतलब उसमें कोई नहीं जा सकता है ना आ सकता है दूसरे राज्य के लोग, अब वहां जा सकते हैं आ भी सकते हैं, कोई इसलिए वहां रह सकते हो, निवास कर सकते हो, सब कुछ जो हम और राज्यों में करते हैं वही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय सूची में कितने विषय हैं? तो आप लोगों की संघीय सूची जो होती है उसमें 97 विषय है, 97 100 91 ऐसे करके आपको याद करना है, 91 66 पहले कितने 97 100 91 66 ऐसे करते हैं। और नेक्स्ट भारतीय संविधान की जो बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? सॉरी यहाँ देखो भारतीय संविधान के राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो आपको राज्य सूची में 66 विषय हैं और संघ सूची में है हमारे 97 विषय, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान की जो बहिष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप बोलोगे जो भारतीय संविधान का बहिष्कार किया गया था वो किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, मतलब मुस्लिम लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया था भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आप लोगों के 12 अधिवेशन हुए थे भारतीय संविधान सभा के, कितने कुल अधिवेशन हुए थे? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसे प्रदान थी? तो आप बोले केंद्र को ये शक्ति प्रदान थी, अवशिष्ट जो शक्ति थी वो केंद्र सरकार को प्राप्त थी। यहाँ कह रहा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप बोले जो राज्य में जो लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन वो आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और वित्तीय आपातकाल कब लगता है? 360 के तहत, जो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। समझ रहे मेरी बात को? समझ लेना, तो कभी नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? मतलब कि वो संशोधन से संबंधित है और संशोधन अफ्रीका से लिया गया है। समझ रहे मेरी बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया भारत, देखो भारतवर्ष गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो आपको गणतंत्र राज्य कब घोषित किया गया था? तो आप लोग 1950 में गणतंत्र राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा गया है? ग्राम पंचायतों को रखा गया। 12वीं अनुसूची को नगरों को रखा गया है। ओके, समझ रहे हो ना? चलो 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है।
यहाँ बोला गया है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, आपको पता है राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय, यहाँ कह रहा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो आप हो गए 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की। अब हम चौथी यूनिट को देख लेते हैं बेटा। चौथी यूनिट के बाद में 4 यूनिट हमारी क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक्स्ट्रा। इसमें हमारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, धड़ाधड़ क्वेश्चन के आंसर दे दो, बहुत इंपोर्टेंट है यार। पॉलिटिक्स तो ऐसे पढ़ लो कि आपका पॉलिटी में जाना है। यहां बोला गया है, देखो पॉलिटिक्स में नहीं जाना, देखो ध्यान से। यहां बोला गया मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में बड़े थे। देखो मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है, भाग नंबर 1 में क्या है, राज्य के राज्य होंगे। दूसरे में क्या है, नागरिकता के बारे में दे रखा है, ये तो दे रखा है 5 से लेकर 11 तक। 3 में क्या दे रखा है, बताओ 3 में क्या दे रखा है आपको। 3 में जो आर्टिकल दे रखा है, देखो 3 में जो दे रखा है वो दे रखा है हमारा मौलिक अधिकार। मतलब देखो पहले में हमारी क्या दे रखे हैं, 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद में 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक क्या दे रखा है, नागरिकता के बारे में। 1 से लेकर 4 तक क्या दे रखा है, मतलब 1 से 4 तक दे रखा है हमारा क्या, मतलब वो दे रखा है, ये नहीं मतलब बसेंगे कैसे, कौन सा राज्य में क्या होगा, राज्य की सीमाओं के बारे में, राज्य के बारे में डिस्कस किया गया। राज्य होंगे, राज्य के संघ होंगे, ठीक है क्या। 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में। और भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 में मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व किसमें दे रखे हैं, भाग नंबर 4 के काम है 51 से लेकर 51 काम दे रखा है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप जानते हैं। देखो स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं है, और एक शोषण विरुद्ध का अधिकार ये भी है। शोषण विरुद्ध 23 और 24 में, मतलब छोटे बच्चों से काम कराना जबरिया, वो शोषण विरुद्ध का अधिकार कहलाता है। समझ रहे मेरी बात को। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार चलता है, ठीक है। स्वतंत्रता 19 से लेकर कितने तक चलती है, 21 तक स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है ना, 22 तक ये हो जाएगा, 22 से लेकर 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। हम 19 में हम बोलने का अधिकार दे रखा, मंदिर बनाने का अधिकार दे रखा, इसका अधिकार वो अधिकार पता नहीं का जो अधिकार है वो कर सकता है। और 21 में क्या है, 20 में हमारे ये अधिकार दे रखा कि हम खाना पीना जो निष्ठा का अधिकार आर्टिकल 21 में दे रखा। 20 आर्टिकल बोलता है कि भाई हमें कोई कानून पकड़ के लेके जा रहा है तो हम पुलिस वालों से पूछने का अधिकार भी, क्यों पकड़ रहे हो मुझे, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। और 24 घंटा के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ मतलब किसी भी जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने हमें पेश करना उसका धर्म बनता है पहला 24 घंटे के अंदर। यदि वो नहीं करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 20 बोलता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना मेरी बात को। यहां बोला गया है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव है, बताओ। भारत में जो मौलिक अधिकार है वो पहले 7 थे, अब कितने रह गए, 6। 7 में जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, अब वो कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ 312 के थ्रू रखा गया उसे। यहाँ देखो मौलिक अधिकार का कह सकते हैं स्थगन कब और कैसे, कब और कौन कर सकता है। मौलिक अधिकार का जो स्थगन कर सकता है वो कब और कौन कर सकता है, और बताना मौलिक अधिकार कौन चेंज कर सकता है। तो आर्टिकल 4 की देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति, जब आपातकाल लागू किया जाता है तब मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं और वो राष्ट्रपति द्वारा ही किए जा सकते हैं कि राष्ट्रपति भाई मौलिक अधिकार आपके सारे छीन लेगा, ठीक है। तो आप कहते हो कि समानता का अधिकार है, हम नौकरी पा सकते हैं, सारे छीन जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 नहीं छीना जाता। जो मैंने आपको बताया था कि आपातकाल जब लगता है तो उस समय क्या होता है, मतलब 20 और 21 में हमसे कोई भी हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीन सकता, कि हमारे जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 बोलता है, और हमें हमसे कोई हमारे साथ कोई कानूनी कार्रवाई करता है तो हमसे पूछने का अधिकार, और हमें उनसे पूछने का अधिकार है, तो हमें कोई नहीं छोड़ नहीं सकता, ठीक है। हाँ चलो 5वां देख रहा है, संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है संपत्ति के अधिकार को कौन से आर्टिकल, कौन से संविधान संशोधन हुआ था जिसमें खत्म कर दिया गया। तो आपको पता है 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको खत्म कर दिया गया था, सभी को पता होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपको पता है देखो भारतीय संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे, बताओ मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, बताइए। जो मौलिक कर्तव्य है वो पहले हमारे 10 थे, अब कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य है। जो अभी आर्टिकल 86 में संविधान संशोधन में 2002 में हुआ था, उसमें एक बोला गया कि अपने जो 14 साल तक मतलब 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का अधिकार है। 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, इसमें गलत लिखा है, चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है टाइपिंग वालों से, हमसे तो नहीं होगी ना, हम पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। देखो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ना वो कौन से आर्टिकल के थ्रू संबंधित है, बताओ।
सभी लोग बताएंगे नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। बेटा नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग किसमें दे रखे हैं, तो कह रहा देखो 5वें भाग में, 4वें भाग में, 4 भाग तृतीय भाग में या 6वें भाग में। बताओ 7वें क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। 4थे भाग में है नीति निर्देशक तत्व। बहुत ही बढ़िया, नीति निर्देशक तो किसमें है, 4थे भाग में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, और चौथे के काम में हमें मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नीति निर्देशक का विचार किस देश से लिया गया है। देखो नीति निर्देशक को जब लिया गया है वो नीति कौन बनाएगा, नीति किसके द्वारा बनेगी, आप बोले आयरलैंड के द्वारा। नीति निर्देशक तो कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए बेटा। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ बोला गया है भारत में राज्य के नीति निर्देशक तो किस संविधान संबंधी अपनाए गए हैं, तो आपको नीति निर्देशक आयरलैंड से दिए गए बेटा। नीति निर्देशक में दिए गए वो आयरलैंड से दिए गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीति निर्देशक वो आयरलैंड से लिया गया है संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, तो आप लोगों को 1976 में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, ठीक है। मौलिक 1976 में और से 42 में संविधान संशोधन जब ऐड हुआ था तब, ठीक है। यहाँ बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का किस सेक्शन में है, तो आर्टिकल 32 में है। कि आपको देखो आर्टिकल, देखो हमारा कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है, मतलब हमारा मौलिक अधिकार कोई हमसे छीनता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम रिट जारी कर सकते हैं। समझ रहे हो, इस बात को याद रखना। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं आर्टिकल 30। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है सुरक्षा का अधिकार कब स्थापित किया गया, तो सुरक्षा का जो सूचना का अधिकार कब स्थापित किया गया, जो आरटीआई आई थी, जो आरटीआई से कहते हैं ना, आरटीआई जो हम लोग आरटीआई डालते हैं ना, सूचना का अधिकार, वो 2000 कब से प्रारंभ किया गया, कब से अस्तित्व में आया था, तो आप लोग 2006 से आया था। हम आरटीआई किसी भी मांग सकते हैं, किसी के थ्रू, भाई ये बताओ क्या क्या तुमने काम कराया। हम गाँव में किसी प्रधान से मांग सकते हैं तुमने क्या काम कराया, कितने पैसे बनाए, तो वो आरटीआई को थ्रू लगता है। आरटीआई जिसे बोलते हैं, जब कब अस्तित्व में आई थी, तो 2006 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। यहाँ बोला गया है संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में दी गई थी। यहाँ बोला गया है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है। देखो स्वतंत्रता के अधिकार जो है हमारा, वो है बेटा आर्टिकल 18, स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य की पहचान उनके अधिकारों को व्यवस्था की गई और अधिकार राज्य की आधारशिला है। ये कथन किसका है, तो ये प्रोफेसर लुलास्की था, उसका था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार को मुख्य विशेषता ये है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों के ऊपर है, इस कथन को बताएं। ये बोलता है पतंजलि शास्त्री बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करता है। ये कथन किसका है, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तत्व उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है, ये कथन किसका है, तो ये है प्रोफेसर केसी हियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिद्धांत के आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार कृत्य न करेगी, ये किसने कहा था, ये कहा था एलसी केड़कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्ययन में किन अनुच्छेद में है, तो आप बोलोगे अध्ययन 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। अध्ययन 4 का मतलब होता है भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 नीति निर्देशक तत्व में आपको बताया। संपत्ति के अधिकार के संशोधन में मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया था, तो वो हटा गया 44वें संविधान संशोधन के थ्रू, ठीक है। 1967 में हुआ, नहीं 1977 में वो हुआ था, 78 में हुआ था, ये 78 में 2 साल बाद हुआ था, 78 में रहेगा, ठीक है। चलो हमने 4 यूनिट को पूरा किया, ठीक है, बाकी हम देखेंगे। हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर दिया, 4 यूनिट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और नोट्स को हमारे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।